सर हमने चैप्टर तो सारा कर लिया है, लेकिन अब क्वेश्चंस कहाँ से करें, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यूज के लिए। बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है कि पीवाईक्यूज कहाँ से करें। तो मैं पीवाईक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री करवाने वाला हूँ क्लास 12 की। तो इसमें से एक यही वीडियो है जो कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है किसके, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये पूरे सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस पूरे चैप्टर के हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट भी रिपीट होगा और इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको पता लगेगी। बहुत काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं यहाँ पे पेन। तो व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड। अगर बेंजीन लिया हमने यहाँ पे, बेंजीन है, बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl यहाँ पर डाल दिया हमने, एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया। ठीक है जी। अगर हम डालेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है। क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको चैप्टर पूरा पता हुआ है तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो अब क्या बनेगा आपका, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपको क्या बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जाके जनरेट हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OCH3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोल। क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोल। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ यू कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग बेंजीन टू एसिटोफिनोल। अब आप बेंजीन से एसिटोफिनोल बना सकते हो। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना है, अगर आपके पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन से क्या बनाना है आपको, एसिटोफिनोल बनाना है। ये एसिटो है और ये वाला फिनोल है। ठीक है, तो सेम सेम चीज हो रही है आपकी, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, CH3COCl डालोगे तो क्या बनेगा, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में फर्दर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटोफिनोल बनेगा। राइट, ये क्वेश्चन सही नहीं है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका अब स्ट्रक्चर्स भी बनाने के लिए आ सकता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग पैरामिथाइल बेंजल एल्डिहाइड। पैरामिथाइल क्या है, क्या पे यहाँ पे पैरामिथाइल क्या है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH3, पैरामिथाइल बेंजल एल्डिहाइड CH3। ठीक है जी, हो गया। अब सेकंड बोला क्या, 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 1। 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे 3 in 2, 2 पे ओन है और 3 पे इन है, डबल बॉन्ड आ गया। ये होगा। ठीक है, अब आएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पे क्या आएगा, CH3 होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे C, यहाँ पे C, इसे बोलते हैं पैरा 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 1। 3 पे इन है आपका, 2 पे ओन है और 4 पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, चलिए बोलते हैं राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द स्टेफन रिएक्शन। अगर हम स्टेफन रिएक्शन की बात करेंगे, स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, RCN प्लस SnCl2। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, RCH डबल बॉन्ड NH बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमाइन बन जाएगा, इमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे डालूंगा H3O+ डालूंगा। जब H3O+ डालूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे RCHO बन जाएगा। ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड। राइट, इटार रिएक्शन की बात करते हैं। इटार रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे CH3 है प्लस यहाँ पे CrO2Cl2 डाल दिया। ये क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, क्रोमाइल क्लोराइड है। क्या है आपका, ये क्रोमाइल क्लोराइड है। तो यहाँ पर डालेंगे तो क्या बनेगा आपका, पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे बोलते हैं CHOCrHCl2 का होल 2। यहाँ पे हम H+ डाल देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, CH, इसे बोलते हैं बेंजोइक। समझ आ गया। तो इस आपको नेमिंग रिएक्शन भी रिपीट हो रही है, आपके स्ट्रक्चर भी हो रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चैप्टर में। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट। अगर हम बेंजल्डिहाइड
अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें तो हमने बना दिया बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, बेंजल्डिहाइड बना दिया, उसमें मैंने क्या डाल दिया CH3HCHO डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2, इसको H बोलते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये बात इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। अब ये क्या है, ये क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या पे क्या होगा, यहाँ पे एल्डोल कंडेंस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका बन जाएगा COH CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H बन जाएगा। अब आप इसको हीट करोगे, जब मैं इसको हीट करूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 H, ठीक, ये बनेगा। अगर हम बात करते हैं टोलेंस रीजन की बात करते हैं, बेंजल्डिहाइड तो टोलेंस रीजन के साथ रिएक्ट करता है विद द फॉलोइंग रीजन। अगर टोलेंस रीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, टोलेंस रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CHO प्लस AgNH3 का होल टू होल Cl2, ये आपका क्या टोलेंस रिएजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। जब बेंजल्डिहाइड में मैंने ये डालेंगे तो क्या बनेगा आपका COO माइनस बन जाएगा, इसे बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, ये CO माइनस क्या होता है कार्बोक्सिल, तो ये बेंजोइक आयन हो गया ना। चल अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको बोला इंक्रीज ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करता हूँ तो समझ जाना चाहिए कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड क्या होता है आपका CH3CH होगा, फिर क्या होगा CH3COCH3 होगा, ठीक है जी, फिर इसके बाद क्या होगा CH3 होगा, ये होगा, ये होगा। अगर मैं बात करता हूँ CH3CH की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड काफी रिएक्टिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कम है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या वो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बेंजल्डिहाइड में कम है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो क्या होगा, काफी वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो बल्कि ग्रुप और अटैक हो सकता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये अनस्टेबल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियोफिल ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें बल्कि ग्रुप लग रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है इसमें, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है ज्यादा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब होता है कि दो से ज्यादा बल्कि ग्रुप जब एक कार्बन एटम पे रखते हैं तो क्या होता है वो काफी स्टेबल हो जाता है, तो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा, इसका घटेगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस घट रहा है तो इसकी इसमें रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है जी। अगर इन दोनों की बात करते हैं कंपैरिजन में तो ये क्या है, बेंजीन क्या है, ये क्या है रेजोनेंस स्टेबल है ना, ये रेजोनेंस स्टेबल है, जब रेजोनेंस स्टेबल है तो क्या होगा, अब इस पे क्या होगा कम रिएक्टिव होगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करते हैं, जब स्टेरिक इफेक्ट आ गया एक और आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है, अब CH3CHO है और यहाँ पे क्या है CH3COCH3 है, तो इस दोनों के कंपैरिजन में CH3 जो CHO है उसमें क्या है, उसमें प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पे कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहेंगे कि आने के लिए, है ना, तो इस पे CH3 क्या CH2 क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपका CH3COCH3 होगा, उसके बाद ये होगा। समझ में आ गई बात मेरी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले इंक्रीजिंग में क्या है कि सबसे पहले जो कम रिएक्टिव होगा फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव, C6H5CO CH3 होगा CH होगा, राइट, समझ में आ गया, चलिए
राइट, सेमी कार्बोजोन ऑफ इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं, देखो CH3H, ठीक, प्लस NH2CONH2 होगा, राइट। इसमें से H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड एंड CONH2, ये क्या बन जाएगा आपका सेमी कार्बोजेट बन जाएगा। सेमी कार्बोजेट बन जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, सेमी कार्बोजोन ऑफ इथेनॉल। इसको बोलते हैं हम एमोनिया डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, एमोनिया डेरिवेटिव। जो जो पॉइंट्स लिखवाते जा रहा हूँ कृपया लिखते जाइए, ये आपके बेनिफिशियल है, ठीक है जी। अब आता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है, तो बेंजीन में जब मैं एसिटाइल ग्रुप ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन ये वो बता देता हूँ बच्चों को। चलिए, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होना चाहिए, पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो आपको पता होता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन लगा होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। पहली बार पता लग गई हमें। अब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन पता लग गए। एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो सेम एल्डिहाइड के बीच में होता है। क्या बात समझ में आ रही है मेरी। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सेम एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H यहाँ पे CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H हो गया, ठीक है जी। चलिए अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो डाइल्यूट NaOH डालते हैं। डाइल्यूट NaOH इसलिए डालते हैं क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3COH CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H हो जाएगा। जब आपको ये हो गया, आप इसको क्या कर दोगे, हीट कर दोगे। हीट करोगे, सेम चीज सेम प्रोसेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H। इसे क्या बोलते हैं, ब्यूट टू इन अल। ब्यूट टू इन अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट टू इन अल, अगर हम सेम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो। ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ये एसिटाइलेशन है, तो ये रिएक्शन सभी आपको पता होने चाहिए। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन। एसीटोन अगर रिएक्ट कर रहा है तो सभी पीवाईक्यूज ही हैं ये। अगर बात करते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ZnHCl डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, ZnHCl डाल रहे हैं। तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा यहाँ पे CH3CH2CH3 बनेगा, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डालते हैं हम NH2CONH2 डालते हैं, मतलब क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोजन डाल रहे हैं। जब हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या बनेगा, CH3। तो ये आपको पता लग रहा है कि मैं यहाँ पे CH2 लिख दिया तो क्या हुआ, H ऐड हो रहा है। तो H ऐड होगा तो मतलब क्या हुआ, क्रॉस, मतलब H ऐड हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे भी। सेम चीज हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे CH3 है प्लस NH2CONH2 डाल रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन है। तो क्या बनेगा, CH3CH2 यहाँ पे CH, ठीक है। चलिए अब एक और है, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3MgBr। जब मैं CH3MgBr से रिएक्ट करूंगा तो उसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो अब CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3MgBr। अब MgBr क्या एक राक्षस है, वो क्या करता है, सबके साथ रिएक्ट कर लेता है भैया जी, ठीक है जी। तो अब Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, सभी के चार्ज पता होने चाहिए। चार्ज कौन सा आता है, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव आता है। पहली बात पता लग गई जी, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे इस पे क्या है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका CH3C
ओ एम जी बी आर, यहाँ पे क्या बनेगा सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री बन जाएगा। अब मैं ओ एम जी बी डालूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एच थ्री ओ प्लस डालूंगा तो क्या बन जाएगा आपका सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, तो क्या बन जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल, तो क्या होगा यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा। कीटोन से क्या बनता है 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। पता लग गया, सभी को पता लग गया। ठीक है, ये सी एस सी एम जी का रिएक्शन है, ये आपकी रिडक्शन है, ये भी रिएक्शन है, तो रिडक्शन कर रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल टेस्ट बोल रहा है बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड के साथ। आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा सी एच ओ डालेंगे। सी एच ओ अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, बेस डालता हूँ, तो NaHCO3 डाला, किसे बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो नो रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सी बेंजोइक एसिड की बात करता हूँ, मतलब COOH की बात करते हैं, यहाँ पे डाल दिया मैंने NaHOH बोल दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे COONA बोल दिया, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, एक सॉल्ट होता है वो, कि ये बन गया। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनल है प्रोपेनॉन की बात करते हैं, तो चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, ये प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपेनल होता है, तो यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने वही सेम AgNH3 का होल टू Cl2 डाल दिया, तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CO माइनस बन जाएगा प्लस Ag सिल्वर मिलर बन जाएगा प्लस 2NH3 बन जाएगा, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एंड बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या होगा टच करेगा। सभी पता लग गया डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश में मेनली क्या करना है, एक कंपाउंड रिएक्ट करेगा, दूसरा पक्का पक्का वो कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो डिस्टिंग्विश बिटवीन हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप किससे रिएक्ट कर रहा है, उससे आप डिस्टिंग्विश बिटवीन आराम से इजीली निकाल सकते हो। सब चीज समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखिए ये वाले भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सब, बस थोड़ा करने की जरूरत है, कॉपी पेन लेके आप बैठे हुए होंगे आइयो। चलिए एक क्वेश्चन ये भी है, C6H6 बोल रखे बेंजीन बोला है, ए बनाना है, तो ए क्या बनेगा आपका भाई, बेंजीन बोला है CH3 CO CH3 बन जाएगा। जब मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये आपको क्या है, ये आपका ए है, जब मैंने यहाँ पे ZnHgHCl डाल दिया, क्या बनेगा CH2 CH3 बन जाएगा। जब CH2 CH3 बन जाएगा, उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पे KMnO4 KOH डाल दिया, साथ में हाइड्रोलिसिस भी डालना है, अगर हाइड्रोलिसिस नहीं डालोगे H3O+ भी डालना है, तो क्या बनेगा आपका COOH बोलेगा, तो क्या बोलते हैं उसे बेंजोइक एसिड बोलते हैं। फिर ये आपका क्या है, ये एक बी कंपाउंड है, ये आपका एक सी कंपाउंड है। अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो ये आपका डी बनेगा, जो कि क्या होगा NaOH होगा। NaOH बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे ये NaOH किससे बन रहा है, एक मिनट देख लीजिए। पहले NaOH जो बना है आपका, ये बना है आपका इससे बेस से बना हुआ है, ठीक। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका C NaOH के साथ ना कुछ और कंपाउंड भी आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका एक और कंपाउंड आएगा जो कि आपका CH3CHO है, ठीक। ये आपका होगा साथ में इसके, क्योंकि ये क्या बोलेगा क्रॉस एल्डोल बोलेगा, तो यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया प्लस HCH2
CHO लिख दिया। इसको कंबाइन कर देते हैं H और O को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे कोई NaOH से आप डायरेक्ट तो रिएक्ट कर नहीं सकते हो, नहीं, तो ये तो आपको बनेगा नहीं। वेट करिए, चलो अगर बेंजीन रिंग ले ली हमने तो क्या बनेगा, कंबाइन कर सकते हैं इसको, तो आपका C यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, ठीक, तो इसको हिट करेंगे तो आपको कुछ और राइट। अब राइट द क्वेश्चन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या बनता है अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, COOH है, यहाँ पे OH है, प्लस CH3CO का होल टू एसिटिक एनहाइड डालेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ड्रग्स बनता है जो कि क्या होता है OCOCH3, और यहाँ पे इसे बोलते हैं हम एस्पिरिन। एस्पिरिन होता है जो मेडिसिन पर्पज में भी यूज होता है, एस्पिरिन, ठीक। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करते हैं, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा CH3 यहाँ पे Cl प्लस C2H5ONa। अब आपको पता लग रहा है साफ साफ कि ONa जब डालो तो NaCl निकल जाएगा, तो एक ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OC2H5, ईथर बन गया है, ठीक। चलिए एक और रिएक्शन है फिनोल स्टेटेड विद क्लोरोफॉर्म। अगर फिनोल है, फिनोल क्या होता है आपका OH होता है, OH में डाल दिया आपने CHCl3 NaOH डाल देंगे, तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा CHCl2, यहाँ पे OH बन जाएगा। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, तो आपको क्या बन जाएगा OH और यहाँ पे CH, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन। चलो लिख लिया, फटाफट लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने हर टॉपिक में से हर एक क्वेश्चन को जो उठाया है, जिससे सभी टॉपिक्स में क्लियरेंस आ जाए, एक बार रिवीजन भी हो जाए और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग जाए, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, देखो एक भी क्वेश्चन, और ये भी बता रहा हूँ कि PYQ से ही पेपर लगभग CBSE का आता है, मतलब उसी से बेसिस आता है, कॉन्सेप्ट तो है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे होल 2 होगा और यहाँ पे भी CH3 होगा, तो मैं बात करूंगा तो CdCl2 निकल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C6H5CH2COCH3, ये बन जाएगा, CdCl2 निकल गया, बाकी सब जुड़ गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन है जो ये है, DIBALH डालते हैं मैं, अब इसकी आप पूछोगे कि DIBALH है क्या। DIBALH है आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बात समझ में आ गई मेरी। तो DIBALH क्या है, एक डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है। तो इसको मैं डालता हूं तो क्या बनेगा, रिएक्शन होगा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब CN जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस थे जो कि हमारे एल्डिहाइड कीटोन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सभी, ठीक। ऐसे में MCQ भी एल्डिहाइड कीटोन पे लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो MCQs पे आएगी और एक्सरसाइज पे आएगी। तो हमारा हम एक चैप्टर को ऐसे करते चलेंगे, ठीक। उसके बाद वन शॉट रिवीजन आएगा, तो काफी चीजें आएंगी तो आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पूरी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लेके आइए।